नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का भाग 4 हम हल कर रहे हैं। गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो 4% की दर पर दिया गया धन हमें बताना है। ध्यान रखना है, जब धन समान हो या धन एक ही हो और वो 2 भागों में बांटा जा रहा हो, उसकी दर परसेंटेज अलग अलग दे रखी हो, तो दोनों पर जो हमें लाभ मिलता है उसको या तो वो पैसों के रूप में देगा या परसेंटेज के रूप में ही देगा। तो इन दोनों पे जो उसको ब्याज मिला वो इतने परसेंट का उसको फ़ायदा हुआ था ब्याज का। अब इतने परसेंट का फ़ायदा हुआ, टोटल धन दे रखा है 5,000 रुपये। अब मैंने मान लिया कि 2 व्यक्ति हैं, ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। ए को दिया था उसने 4% की दर से और बी को दिया था उसने 5% की दर से, और इन दोनों पर फ़ायदा कितना हुआ था उसको 4.2% का फ़ायदा हुआ था। घटाएंगे, जो ज़्यादा होता है इसमें से इसको घटाएंगे, या फिर ये ज़्यादा होगा तो इसमें से इसको घटा देंगे। इसमें से इसको घटाएंगे या फिर ये ज़्यादा होगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, उससे कोई परेशानी नहीं है। 5 में से 4.2 घटाना है हमें, घटाइए। 5 में से घटाना है हमें 4.2, ऊपर पॉइंट लगा देंगे और एक अपनी तरफ से 0 बढ़ा देंगे। 5 में से एक हासिल लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 0.4 में से 4 गया तो 0, कितना बचेगा 0.8। तो इसको इसमें यहाँ पे घटा देंगे, 0.8 बचेगा, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब 4 में से ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 4.2 में से 4 घटाएंगे तो केवल 0.2 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 1:4 आ जाएगा। अब ये 4 किसका मान है, 4% का है, और 1 किसका मान है 5% का। जिस किसी का भी अगर वो मान पूछ रहा है तो उसको अब हम निकाल सकते हैं। तो ए का मान पूछ रहा है वो 4% वाला, तो 4% का मान कितना हो जाएगा, 4% का मान पूछ रहा है, किस में से निकालना है हमें, 5,000 में से निकालना है। ठीक है, जिसमें से निकालना होता है, इसका निकालना है तो इसी का हम मूलधन के अंदर गुणा कर देंगे। मूलधन के अंदर 5,000 है, 5,000 में गुणा कर दिया, और जो अनुपात की जो संख्या होती है इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 से 5 कट गया एक बार, तो 4% का मान आ जाएगा आपका 4,000। और अगर ऐसे ही वो 5% का मान पूछता तो हम कैसे निकालते कि यहाँ पर मूलधन में 1 का गुणा करते इंटू के 5,000 और दोनों को जोड़ देते। 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएंगे तो ये 1,000 आ जाता निकल के। अगला सवाल देखते हैं। ध्यान रखने, जब कभी भी धन एक जैसा हो, या ऐसे भी दे देता है कि 2 व्यक्तियों को समान धन दिया गया और वो 2 अलग अलग परसेंटेज पर उनको दिया गया और उसके बाद उनको इतना लाभ हो रहा है, तो इसको सवाल को इसी प्रकार से हम हल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखो, अगर इस जगह पे अगर वो रुपए दे देता है तो हम उसको कैसे हल करते हैं। अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल कह रहा है वो कि प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। किन्हीं 2 व्यक्तियों को दे रहा है वो, इन्हीं 20,000 रुपयों को 2 भागों में बांट रहा है वो, लेकिन उन्होंने वो भाग दिखाए नहीं है, वो हमें आपको निकाल के दिखाना है। एक भाग 8% पे, दूसरा भाग 4/3% पे दे रहा है वो, और देने के बाद उन दोनों भागों पर उसको जो ब्याज प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, 800 रुपये की ब्याज प्राप्त होती है। इतना लाभ उसको मिलता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय देती है। आय देती है मतलब लाभ होता है उसको। 20,000 रुपये 1 साल में 8,000 रुपये का उसको लाभ दे रहे हैं, तो हमें 8% पर दी गई राशि हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने मान लिए 2 व्यक्ति कि एक व्यक्ति ये रहा और दूसरा व्यक्ति ये रहा, और एक व्यक्ति दे रखा है उसने 8% और दूसरा व्यक्ति दे रखा है उसने 4/3%।
अब यहाँ पे तो दिया नहीं है, इसकी जगह पर 800 रुपये दे रखा है, तो हम इस 800 रुपये को परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करते हैं कि जो 800 रुपये है ये 20,000 का कितना परसेंटेज है, 20,000 का कितना प्रतिशत है। जो हमें ब्याज प्राप्त हुई है 800 रुपये, वो 20,000 की कितनी प्रतिशत है। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 कट जाएंगे 0, 2 चौक 8, तो ये 20,000 की कितना परसेंट है, 4% है। ये 20,000 का 4% है ये 800 रुपये, तो हम यहाँ पे कितने रख देंगे फिर हम 4%। ऐसे हल करते हैं इसको। अब 4/3 कम है और 4 ज़्यादा है, तो इसमें से घटाते हैं हम 4 में से घटाते हैं हम 4/3, 3 चौक 12, इसके नीचे एक मान है कैंचू गुणा 3 चौक 12, 12 में 4 है तो 8 बचेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3 अनुपात 8 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए इसमें नीचे 3 दे रखा है, इसको हमें कैसे ख़त्म करना है। ये जो अनुपात दे रखा है इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। जब कभी भी संख्या अनुपात में दे रखी हो, चाहे एक और संख्या बढ़ा दें हम, तो सबका एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम आता है उसका इन संख्याओं के अंदर हम गुणा कर देते हैं सीधे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, दोनों का 3 आएगा, तो 3 का हम गुणा कर देंगे इसमें 8/3 में, 8/3 में गुणा कर देंगे हम 3 का, और 4 में भी गुणा कर देंगे हम 3 का। काटा पीटी कर देते हैं, 3 से 3 कट गया और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। जो अनुपात निकल के आ गया हमारा, दो इस राशि का जो अनुपात निकल के आया है वो आ गया हमारा 2/3। ये 2 किसका मान है, ए का, और 3 किसका मान है, 4 का। अब जिस किसी की भी राशि हमें निकालनी हो वो राशि हम निकाल सकते हैं। हमें राशि ए की निकालनी है तो ए का मान निकाल सकते हैं हम। ए का मान निकाल दीजिए आप, देखिए ए का मान कितना है, 2 है हमारा, तो 8% वाला ये रहा, ठीक है। 8% का मान कितना है, 2, तो ए का मान निकाल दीजिए। ए लिख लीजिए यहाँ पे, या फिर लिख सकते हैं हम 8%। ए या 8% का मान निकालते हैं। तो अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं, 2 इंटू के मूलधन का गुणा करेंगे। यहाँ पे हम मूलधन दे रखा है हमारा 20,000 और बट्टे दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 के इसमें भाग दे दीजिए, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, तो मान कितना आ गया 8,000। तो ए को जो राशि दी गई थी वो कितनी थी, 8,000 रुपये थी। अब यहाँ पे उसने परसेंटेज में ना दे के वो पैसे दे दिया था, तो ये हमें जो 800 रुपये प्राप्त हुए हैं 20,000 रुपये पे, ये कितनी ब्याज है, कितना परसेंटेज है 20,000 का, तो मैं निकाल दिया 800 कितना परसेंटेज है 20,000 का, इंटू के 100 का गुणा करना पड़ेगा। 4% था जी, जो 800 रुपये मिले हैं वो कितने परसेंटेज हैं, 4% हैं, 20% के यहाँ पर रख दिया। पीछे कैलकुलेशन देख चुके हैं हम, आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रखा है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमें। कोई धन टी बराबर के दे रखा है उसने 15 वर्ष, टी बराबर के दिया है उसने 15 वर्ष। अब जो धन है वो अपने का कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। मतलब ये मूलधन है हमारा, प्रिंसिपल है, और ये अपने का कितना हो गया, दोगुना हो गया। अब इसके अंदर ब्याज भी जुड़ गई, तो हमारा ये मिश्र धन हो गया, एलिगेशन हो गया है हमारा। अब हमें मूलधन से ये 2 हुआ है, तो हमें ब्याज कितनी मिल रही है, यहाँ पे हमें ब्याज मिल रही है, 2 में से 1 को घटा देंगे, 1 रुपये की हमें ब्याज मिल रही है। अब ये जो 1 रुपये की ब्याज है, अब यहाँ से हम दर निकाल सकते हैं। देखिए वही परसेंटेज पता करना है हमें, मतलब दर का मतलब ये है कि हमें ये पता करना है कि जी 1 रुपया जो है हमें जो ब्याज मिली है, ये मूलधन का कितना परसेंटेज है, केवल ये पता करना है, जो अभी पीछे कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। 1 रुपया कितना प्रतिशत है, 1 का, मूलधन 1 ही दे रखा है। अब ये जो 1 मूलधन है कितने साल के लिए दिया था हमने, 15 साल के लिए, तो 15 का 2 गुणा करना पड़ेगा, इंटू के 100, कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 × 15 और 5 × 2 = 10, तो ये कितना आ जाएगा, दर आ जाएगी हमारी 20/3।
3%। अभी हम पीछे कर चुके हैं, 1 रुपये की ब्याज मिली, वहाँ पर 800 रुपये की ब्याज मिली थी हमें, यहाँ पे 1 रुपये की ब्याज मिली है। यहाँ मूलधन 1 दे रखा है, वहाँ पे मूलधन 20,000 रुपये दे रखा था। अब यहाँ पे जो दे रखा है कितने साल में मिलाया हमें, ये 15 साल में मिलाया हमें ये 1 रुपया, तो इसका गुणा कर दिया, 20/3% आ गई हमारी दर। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दे रखा है, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। कितने समय में अपने का 4 गुना हो जाएगा। समय टी पूछ रहा है इसके अंदर। अब इसके अंदर पूछ रहा है टी, उसी सवाल का जो ऊपर वाला सवाल किया है उसका इस जस्ट उल्टा कर दिया है इसने। दर कितनी दे रखी है हमारी, दर दे रखी है 10%। अब यहाँ पे दर दे दी है लेकिन टी पूछ रहा है वो, और वो कह रहा है कि कोई धन, ये धन है 1 और ये अपने का कितना हो गया है 4 गुना। ये प्रिंसिपल है हमारा और ये एलिगेशन है। ये अपने का 4 गुना कितने वर्ष में हो गया, तो 1 से बढ़कर ये 4 हुआ है, तो हमें ब्याज यहाँ पे कितनी मिली है, हमें जो ब्याज मिली है वो मिली है 3 रुपये की। जो ब्याज मिली है हमें 3 रुपये की ब्याज मिली है। अब ये 3 रुपये की ब्याज किस पर मिली है, हमें मूलधन कितना था हमारा 1, प्रिंसिपल 1 था हमारा। 1 रुपये पे 1 रुपया कितने साल के लिए दिया था हमने, पता नहीं है हमें, हमने टी समय के लिए दिया था क्योंकि अब वो निकालना है। 1 रुपये टी समय के लिए दिया था। भाई मैं तुमसे 10% की ब्याज लूँगा अपने मूलधन पर, टी समय में मैं तुमसे 10% की ब्याज लूँगा, और 10% की जब मैं आपसे ब्याज लेता हूँ तो मुझे कितने का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। मूलधन पर जब मैं 10% की ब्याज लेता हूँ और टी समय के लिए देता हूँ तो मुझे 3 रुपये का लाभ हो रहा है। इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10/100, 0 से 0 कट गया, बराबर के 3। 10 का इसके अंदर गुणा हो जाएगा, कैंची गुणा, ये हो जाएगा T/10 इक्वल टू के 3। 1 का इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, टी बराबर के आ जाएगा 30 वर्ष। तो कितने साल में हो जाएगा वो, 30 वर्ष में हो जाएगा। अपने का 4 गुना कितने साल में हो जाएगा वो, 30 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। एक तो वैसे ही मौखिक ही हम इसको सोच सकते हैं कि 1 रुपया है वो 1 से बढ़कर 2 हो रहा है, तो कितने साल में हो रहा है, 20 वर्ष में हो रहा है। मतलब 1 रुपये पे 1 रुपये की ब्याज हमें कितने साल में मिल रही है, 20 रुपये में मिल रही है। फिर उस पर 1 रुपये की अगर हम और ब्याज लेना चाहें, मतलब तिगुना करना चाहें, तो वो 40 वर्ष में हो जाएगी। फिर उस पर 1 रुपया मतलब 4 गुना करना चाहें तो वो कितने साल में मिलेगी, 60 साल में हमें वो मिल जाएगी। या हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, मतलब एक धनराशि है वो कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ये एलिगेशन है हमारा और ये हमारा प्रिंसिपल है। इस पर मुझे ब्याज कितनी मिल रही है, इस पर ब्याज मिल रही है मुझे 1 रुपये की, ठीक है, 1 रुपये की ब्याज मिल रही है। और इस ब्याज को मैं दर के रूप में कन्वर्ट करता हूँ। पहले 1 रुपये की ब्याज मिली मुझे, कितने पे मिली, 1 रुपये पे मिली, कितने साल में मिली ये 1 रुपये, 20 साल में मिली मुझे, इंटू के 100, 20 पंजे 100, तो मुझे दर मिल गई यहाँ से 5%। आर बराबर के मैंने यहाँ से 5% निकाल लिया, क्योंकि जब तक हमें दर पता नहीं होगा जब तक हल नहीं कर सकते हैं सवाल को। अब कह रहा है वो, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी। अगली बार कह रहा है वो अपने की वो 4 गुनी, ये प्रिंसिपल है हमारा और ये एलिगेशन है। अपने की 4 गुनी कितने साल में होगी। यहाँ से हमें ब्याज कितनी मिल रही है, 3 रुपये मिल रही है, 3 रुपये की ब्याज मिल रही है हमें, ठीक है। मूलधन कितना है, 1 है, ठीक है। अब 1 रुपया मैंने भाई तुमको 5% की दर पर और टी समय के लिए दिया था। अब आप मुझे 3 रुपये ब्याज के रूप में दे दीजिए, ठीक है। ये एक औरली चीज़ है जो हम नेचुरल तरीके से गांव में लोग करते रहते हैं कि 1 रुपये मैंने आपको ब्याज पे दिया था और 5% की दर पर दिया था, और वो मैंने आपको टी समय के लिए दिया था, उसकी ब्याज 3 रुपये हो चुकी है। अब मुझे आप 3 रुपये दे दीजिए।
अब इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। 5/100 इंटू के टी बराबर के 3। 5 से कट गया है, 5 दूनी 10, 20 बार, और 20 का इसमें गुणा कर देंगे हम, तो टी बराबर क्या आ जाएगा 60 वर्ष। 60 वर्ष में वो अपने की 4 गुनी हो जाएगी। पिछले हमें दर पता था इसलिए हमने वैसे ही कर दिया था। अब देखो यहाँ पर दर नहीं पता है, पहले दर पूछ रहा था तो दर सीधा निकाल दीजिए। अगर पूछेगा समय पूछ रहा है तो दर पता होना चाहिए, हमें दर निकाल दी, टी बराबर के 60 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं। एक धनराशि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, मतलब अपने की कितनी हो जाती है, वो 3 गुनी हो जाती है। तो 3 गुनी हो गई तो मिश्र धन हो गया, और ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ से ब्याज निकालिए पहले आप। ब्याज कितनी मिली है मुझे यहाँ से, 2 रुपये की ब्याज मिली मुझे यहाँ से। दर निकालते हैं यहाँ से। 2 रुपये की मुझे ब्याज मिली है, कितने धन पे मिली है, 1 रुपये पे मिली है। कितने साल में मिली है, 5 साल में मिली है। मैं इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 500 का गुणा कर देता हूँ मैं इसको। 5 दूनी 10, 20 बार कट जाएगा, 20 का मैं इसमें गुणा कर दूंगा 40, तो दर आ गई हमारी 40%। 40% की दर से इसमें वृद्धि हुई है। अब वो कह रहा है वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, वह कितने वर्ष में मूलधन कितने हो जाएगी, 5 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। ये हमारा एलिगेशन है और ये हमारा प्रिंसिपल है। 5 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, ये लिखा हुआ है प्रश्न में, कोई ज़रूरी नहीं है इसको लिखने की। तो 1 साल में वो एक धनराशि जो 1 रुपया थी वो बढ़ के कितनी करनी है, हमें 5 करनी है। तो हमें ब्याज कितनी मिल गई, हमें ब्याज मिल गई 4 रुपये। 4 रुपये की ब्याज मिली है, ठीक है। मैंने आपको 1 रुपया दिया था और वो मैंने आपको 40% की मैं आपसे ब्याज ले रहा हूँ, और उस 30 समय में उसका 4 रुपये का ब्याज हुआ है, वो आप मुझे वापस करिए। कैलकुलेशन कर दीजिए इसकी। 40/100 इंटू के टी बराबर के 4। 0 से 0 कट गया, और इस 4 से ये 4 काट दिया एक बार, और 10 का 1 में गुणा कर दिया, टी बराबर क्या आ गया 10 वर्ष। कितने साल में हो जाएगी, 10 वर्ष में वो कितने गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। अगर कोई भी सवाल किसी भी प्रकार से समझ में नहीं आता है तो आप चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें।